दोस्तों, रमज़ान के रोज़ों की अहमियत और फजीलत के बारे में आपने उलमा इकराम से बहुत कुछ सुन रखा होगा और रोज़ा रखने की वजह से मिलने वाले अजर व सवाब के बारे में भी आप खूब जानते होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रोज़े के बहुत से साइंटिफिक बेनिफिट्स भी हैं। रोज़े से मिलने वाले साइंटिफिक बेनिफिट्स को समझने के लिए माहिरीन ने बहुत ज़्यादा रिसर्च की है। ये जानने की कोशिश की है कि रोज़ा हमारी जहनी और जिस्मानी सलाहियतों पर क्या असरात मुरतब करता है। तो आज की इस वीडियो में हम रोज़े के साइंटिफिक बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। वो बेनिफिट्स जो हमें अजर व सवाब के अलावा मिलते हैं, वो बेनिफिट्स जो साइंटिफिकली प्रूव्ड हैं। और इस वीडियो के आखिर पर मैं रोज़े के ज़रिए कैंसर से बचाव के बारे में होने वाली उस रिसर्च के बारे में भी बताऊंगा जो एक जापानी बायोलॉजिस्ट ने की, जिस रिसर्च को 2016 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। तो इस वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखिएगा और मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि इसमें आप ही का फ़ायदा है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो दोस्तों, पहला फ़ायदा है इम्प्रूवमेंट इन सेल्फ कंट्रोल एंड विल पावर। दोस्तों, रोज़ा रखने की वजह से इंसान का सेल्फ कंट्रोल बेहतर होता है और उसकी विल पावर में इंतहाई हद तक इजाफा हो जाता है। बहुत से ऐसे काम जिनको करने का हम आम दिनों में तसव्वुर भी नहीं कर सकते, लेकिन वो रोज़े की हालत में हम कर जाते हैं। असल में फास्टिंग के दौरान हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग बहुत हद तक इम्प्रूव हो जाती है। अगर हमारे ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स में कोई इनबैलेंस हो तो वो भी ठीक हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी बुरी आदतें जैसे सिगरेट नोशी या पान खाना वगैरह, जिनको छोड़ना हम आम दिनों में हमें बहुत मुश्किल लगता है, रोज़ों में उन्हें छोड़ना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। रीस्टोर्स टेस्ट एप्रिसिएशन। फास्टिंग पर की जाने वाली स्टडीज़ के दौरान फास्टिंग का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बेनिफिट देखने में आया। जब वो लोग जिन पर स्टडी की जा रही थी उन्होंने बताया कि खाना खाने का जितना मज़ा उनको रोज़ा खोलने के बाद आता है, यानी अफ्तारी में आता है, उतना उन्हें पहले कभी नहीं आया। मज़ीद तहकीक से ये पता चला कि फास्टिंग के दौरान उनके टेस्ट बड्स यानी ज़बान पर मौजूद जायका चखने वाले खुलियों के फंक्शन में बहुत इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है, और जिसकी वजह से वो अब खुराक का बेहतर जायका महसूस करते हैं। बूस्टिंग ऑफ इम्यूनिटी। रोज़े के दौरान जब हम भूखे होते हैं और हमारे जिस्म को खुराक की कमी का सामना होता है तो हमारी बॉडी एनर्जी को बड़ा सोच समझ कर इस्तेमाल करती है। वो कोशिश करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को स्टोर रख सके, सेव रख सके। उसका एक तरीका ये होता है कि हमारी बॉडी पहले से मौजूद बहुत से इम्यून सेल्स को रिसाइकिल करती है। ऐसे इम्यून सेल्स जिनकी जिस्म को ज़रूरत नहीं होती, जो पुराने होते हैं या प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहे होते या डैमेज हो चुके होते हैं, हमारी बॉडी उनको ख़त्म कर देती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी जगह पर नए सेल बन जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी यानी बीमारियों से लड़ने की ताकत बेहतर होती है। फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। कुछ दिनों के मुसलसल रोज़े रखने के बाद हमारी बॉडी में मौजूद एक हार्मोन जिसका नाम एंड्रोफिन है, उसकी रिलीज़ बढ़ जाती है। इस हार्मोन को फील गुड हार्मोन भी कहते हैं। ब्लड स्ट्रीम में इस हार्मोन का लेवल बढ़ने का हमारे मजाज पर बड़ा अच्छा असर पड़ता है। आपने यकीनन नोट किया होगा कि रोज़े की वजह से चाहे हम जिस्मानी तौर पर थोड़ी कमज़ोरी महसूस करें, लेकिन फिर भी हम ज़हनी तौर पर अच्छा और खुश महसूस करते हैं। रिडक्शन इन ब्लड शुगर। अब सब लोग जानते ही होंगे कि जिस्म में मौजूद ग्लूकोज यानी शुगर की मिकदार ज़्यादा होने को ही हाई ब्लड शुगर कहते हैं। अगर हमारे जिस्म में शुगर की मिकदार ज़्यादा होगी तो पेंक्रियास को इंसुलिन ज़्यादा रिलीज़ करनी पड़ती है, जिसकी वजह से वो एग्जॉस्ट हो जाता है। फास्टिंग की वजह से चूँकि हमारा फूड इनटेक कम हो जाता है तो हमारी बॉडी हमारे जिस्म में मौजूद और स्टोर्ड ग्लूकोज को इस्तेमाल करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज की मिकदार कम होना शुरू हो जाती है और पेंक्रियास को इंसुलिन कम रिलीज़ करनी पड़ती है और उसे रेस्ट मिल जाता है और उसके फंक्शन में भी बेहतरी आती है। डिटॉक्सिफिकेशन एंड वेट लॉस। हमारे जिस्म के अंदर बहुत से फासद मादे यानी टॉक्सिन्स मौजूद होते हैं जो हमारी खुराक के साथ जिस्म के अंदर जाते हैं।
ये टॉक्सिन्स फैट्स की सूरत में यानी फैट्स के साथ जिस्म के अंदर स्टोर होते रहते हैं, जो जिस्म के लिए नुकसान का बायस बन सकते हैं। जब हम भूखे रहते हैं यानी खुराक कम खाते हैं तो हमारा जिस्म एनर्जी की कमी को पूरा करने के लिए फैट्स को ब्रेक डाउन करता है और उनसे एनर्जी हासिल करता है, जिसकी वजह से ये फासद मादे यानी टॉक्सिन्स भी जिस्म से रिलीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ हमारा वज़न कम होता है बल्कि हमारी सेहत भी बेहतर होती है। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। दोस्तों, एक जापानी बायोलॉजिस्ट योशिनोरो ओशिमी, जिनको 2016 में नोबेल प्राइज़ फॉर मेडिसिन दिया गया, उनको ये नोबेल प्राइज़ कैंसर से बचाव का तरीका ढूंढने पर मिला। उनके रिसर्च वर्क में ये बताया गया कि जब हम रोज़ा रखते हैं और भूखे रहते हैं और हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स यानी ग़िज़ाइयत की कमी हो जाती है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए हमारा जिस्म अपने ही कुछ हिस्सों को, कुछ ऐसे सेल्स को खाना शुरू कर देता है जो डैमेज्ड होते हैं, गल सड़ गए होते हैं। और इस प्रोसेस को उन्होंने ऑटोफेजी यानी सेल्फ ईटिंग का नाम दिया। उनकी रिसर्च में बताया गया कि अगर हम एक साल में 20 से 25 दिन तक 14 से 15 घंटे भूखा रहें तो हमारे जिस्म में कैंसर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि हमारा जिस्म कैंसर से मुतासरा हिस्सों को खुद ब खुद ख़त्म कर देता है, उनको खा जाता है। इसलिए अगर आप ये चाहते हैं कि आप कैंसर से बच सकें तो एक साल में 20 से 25 दिन तक रोज़े ज़रूर रखा करें। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और फास्टिंग का कौन सा बेनिफिट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा ये भी बताइएगा। और अगर आपको इस वीडियो में कोई एक बात भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें ताकि वो अच्छी बात आपके दोस्तों तक भी पहुंच सके।